वेलकम टू क्विकीज। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक फैमिली एडवेंचर फिल्म बोल्ट के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 और रोटन टोमेटो पर इसका स्कोर है 89। तो चलें बिना किसी देरी के ये फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है तो हमें पेनी नामी एक लड़की दिखाई जाती है। पेनी को डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। पेनी को तोहफे में एक डॉग मिलता है, जिसे देखकर पेनी बहुत ज्यादा खुश थी। पेनी उस डॉग को देखकर उसका नाम बोल्ट रखती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था। फिर पेनी उसके गले में उसके नाम की चेन भी डाल देती है। अब दिखाया जाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पेनी और बोल्ट बड़े हो गए थे। इन दोनों ने ये 5 साल एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था। लेकिन 5 साल बाद बोल्ट को कुछ साइंटिस्ट अपने साथ ले जाते हैं और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बोल्ट एक सुपर डॉग बन जाता है। पेनी को उसके फादर की कॉल आती है। उसके फादर को किसी ने अपने साथ रखा था, यानी कि वो किडनैप हो चुके थे और इसके फादर बहुत ही मुश्किल में थे। अब वो पेनी को अपनी हेल्प के लिए बुला रहे थे। पेनी अपने सुपर डॉग के साथ अपने फादर को बचाने के लिए जाती है, मगर इनके पीछे बहुत सारे गैंगस्टर्स लग जाते हैं। तभी बोल्ट जोर से भौंकता है, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां और हेलिस तबाह हो जाते हैं और इसके साथ ही डायरेक्टर बोलता है कट और सीन कट हो जाता है। अब हम पर रिवील होता है कि दरअसल ये फिल्म की शूटिंग हो रही है। ये कोई रियल गैंगस्टर्स नहीं, ये सभी मूवी का कोई एक्शन सीन कर रहे थे और बोल्ट ने इन्हें बिला वजह नुकसान पहुंचाया। दिखाया जाता है कि बोल्ट उन लोगों के लिए एक्टर था। फिल्म का डायरेक्टर चाहता था कि बोल्ट बिल्कुल रियल परफॉर्म करे और उसे एक्टिंग सिखाई ना जाए, ताकि देखने वालों को भी ये सब रियलिटी लगे। अब पेनी बोल्ट को घर लेकर आती है। वो उसे समझाने लगती है। बोल्ट पेनी की हर बात मानता था और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। बोल्ट पेनी से दूर नहीं जाना चाहता था। तो पेनी बोल्ट से कहती है, तुम्हें अपने काम पर तवज्जो देनी होगी। तुम एक सुपर डॉग हो, यानी तुम एक एक्टर हो। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल चाहेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी और तुम भी मुझसे मिलने आ सकते हो। बोल्ट उस वैन में रह जाता है और पेनी वहां से चली जाती है। बोल्ट उस वैन में अकेला था। वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर पेनी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इतने में वहाँ 2 बिल्लियाँ आती हैं। ये स्ट्रे कैट्स थी। ये बोल्ट को तंग करने लगती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम सुपर डॉग हो, मगर तुम तो यहाँ पर अकेले रह रहे हो। वो बिल्लियाँ बोल्ट को ये नहीं बताती कि आज जो भी हुआ वो सब फिल्म की शूटिंग थी। अब वो बोल्ट से पूछती हैं कि अगर पेनी के पीछे वही गैंगस्टर्स दोबारा लगे तो तुम उसे कैसे बचाओगे। बोल्ट कहता है कि मैं पेनी को हमेशा बचा लूंगा, क्योंकि मैं सुपर डॉग हूँ। अगले दिन बोल्ट और पेनी अपने डैड को बचाने दोबारा से जाते हैं और ये भी शूट हो रहा था। हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स को पता चल जाता है पेनी और बोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं, तो वो गैंगस्टर पेनी को पकड़कर ले जाते हैं और बोल्ट को एक अलग डब्बे में बंद कर दिया जाता है। पेनी को सब पता था कि उसके फादर बिल्कुल सेफ है और ये सब कुछ एक शूटिंग है और पेनी को ये शूटिंग करते हुए मजा आ रहा था। लेकिन जब वो देखती है कि बोल्ट पेनी के जाने की वजह से परेशान हो चुका है, तो वो बोल्ट के पास जाना चाहती थी ताकि वो उसे सब कुछ बता सके कि हम सभी लोग यहाँ पर सेफ हैं और ये जो भी हो रहा है ये फिल्म की शूटिंग है। मगर तभी डायरेक्टर आकर उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि सब कुछ रियल लगना चाहिए। बोल्ट बहुत अच्छे से एक्सप्रेशंस दे रहा है। अगर उसे पता होगा कि ये सब फेक है तो उसके एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, इस वजह से हमारे लिए मसला होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि बोल्ट को वापस उसी वैन में छोड़ दिया जाता है। उधर बोल्ट को लग रहा था कि पेनी अभी भी कैद है। बोल्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। वो वैन से निकलता है और उसे एक बॉक्स नजर आता है, तो बोल्ट को लगता है कि पेनी इसमें बंद है। वो उसे बचाने जाता है, मगर अनलकीली खुद ही उस डब्बे में गिर जाता है। हमें नजर आता है कि इस बॉक्स में कोई पिंक कलर की चीज थी। अब एक डिलीवरी बॉय आता है और उस बॉक्स को बंद करके डिलीवरी के लिए ले जाता है, जहां वो सब लोड होने वाला था।
तो बोल्ट भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो बॉक्स में था। बॉक्स ओपन होता है तो बोल्ट गुस्से से उसमें से निकलता है और बोल्ट का यही मकसद था कि उसने पेनी को और उसके फादर को कैसे भी हो बचाना है। उसे तो ये पता ही नहीं था कि पेनी और उसके डैड सभी सेफ हैं, मगर बोल्ट के सर पर तो पेनी को बचाने का जुनून सवार था। बोल्ट को वाकई लगता था कि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं और इस दफा वो अपनी पावर्स का यूज करना चाहता था। वो पेनी को ढूंढते ढूंढते रोड पर आ जाता है और उससे एक वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें पेनी को बंद किया गया था। वो रोड पर बैरियर से जंप करता है लेकिन बोल्ट उसमें गिर जाता है। जब बोल्ट उस बॉक्स तक पहुंचता है तो देखता है कि अंदर तो पेनी है ही नहीं, तो फिर वो अपनी पेनी को ढूंढने के लिए आगे जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बोल्ट का सर कुछ रॉड्स में फंस जाता है तो कुछ पिजन्स उसकी हेल्प करते हैं। बोल्ट उनसे पूछता है कि मुझे उन स्ट्रे कैट्स के बारे में बता दो कि आखिर वो लोग हैं कहाँ। पिजन्स के बताने पे फाइनली वो उन स्ट्रे कैट्स को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। अब वो उस ब्लैक कैट से पेनी के बारे में पूछता है मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। ये ब्लैक कैट बहुत ही ज्यादा क्लेवर लग रही थी। तंग आकर बोल्ट उसे एक ब्रिज पर ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ मैं तुम्हें वापस ऊपर करूं या नीचे फेंक दूं। ब्लैक कैट बोल्ट के गले में जो नेम टैग देखती है तो उस पर हॉलीवुड लिखा हुआ था। वो बोल्ट से कहती है कि मुझे ऊपर कर लो, मैं तुम्हें सभी कुछ बता दूंगी। तो बोल्ट भी उस बिल्ली से क्या कम था, वो उस बिल्ली को अपने गले में मौजूद रस्सी से बांध देता है। फिर वो बिल्ली बोल्ट को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने पेनी को पकड़ा था। फिर कैट बोल्ट को एक ट्रक के पास लेकर जाती है और कहती है कि देखो इसके अंदर ही पेनी होगी, तो जाओ जाके ढूंढ लो और मुझे आज़ाद कर दो। मगर ये ट्रक तो लॉक था। बोल्ट उस ट्रक को खोलने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर मैं तो सुपर डॉग हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं खुल रहा, इसमें तो अभी तक आग लग जानी चाहिए। वो कैट उससे कहती है कि प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो ना, मैंने तुम्हें सभी कुछ बता दिया है जो भी मुझे पता था। तो बोल्ट कहता है कि नहीं, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे पेनी मिल नहीं जाती। अब हम देखते हैं कि उस ट्रक में एक सोफा लोड किया जा रहा था तो कैट्स और बोल्ट सोफे के नीचे छुप जाते हैं और ट्रक में पहुंच जाते हैं। वो कैट बॉक्सेस को देख रही होती है तो उसे एक बेसबॉल बैट मिलता है। अब बिल्ली चाहती थी कि वो बोल्ट के सर पर इस बैट से जोरदार एक हिट करे ताकि वो बोल्ट से अपनी जान छुड़ा सके, अगर होता इसके उल्ट है, यानी वो बिल्ली खुद ही उस बॉक्स में गिर जाती है और सभी बॉक्सेस उसके ऊपर गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो बोल्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब दिखाया जाता है कि इस बॉक्स में भी वही पिंक कलर का फॉर्म था। ये फॉर्म वाला डब्बा देखकर बोल्ट डरने लगता है और ट्रक से छलांग लगा देता है। अब बोल्ट को दर्द हो रहा था तो वो बिल्ली से कहता है कि पता नहीं, मुझे पहले तो कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब से पेनी मुझसे दूर हुई है तो मुझे दर्द महसूस हो रहा है। अब बिल्ली कहती है कि जब तुम्हें पता है चलते ट्रक से छलांग लगाओगे तो दर्द ही होगा ना, पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो बोल्ट कहता है कि यार वाकई में मेरे पास सुपर पावर्स थी, मगर जब से ये पिंक फॉर्म मुझ पर गिरा है मेरे अंदर से पावर्स कम हो रही हैं। पहले भी मैंने जंप लगाने की कोशिश की तो मैं रोड पर गिर गया और अब दोबारा जब मैंने जंप लगाई तो मुझे चोट लगी। इस फॉर्म में जरूर कुछ है। अब बिल्ली देखती है कि वहाँ पास ही पिंक फॉर्म का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है तो वो इसको यूज करके बोल्ट को डराने लगती है, मगर बोल्ट भी बहुत ज्यादा चालाक था। वो बिल्ली को दबोच लेता है और उसे कहता है कि बताओ मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब बिल्ली उसी जगह पर ही रुक जाती है और अच्छे से बिहेव करने लगती है। बिल्ली उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां बहुत सारे लोग खाना पका रहे थे, यानी वो कोई टूरिस्ट प्लेस थी। बिल्ली बोल्ट से कहती है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और लोगों को तो डॉग्स पसंद होते हैं, बस तुमने जाके अच्छी सी एक्टिंग करनी है, यानी तुमने मासूम मासूम हरकतें करनी है जिसे देखकर लोगों को तुम पर प्यार आए और वो तुम्हें खाना दे देंगे। तो बोल्ट कहता है कि यार मैं एक एक्टर तो हूँ पर मैंने कभी किसी से खाना नहीं मांगा। बिल्ली कहती है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें ये सब करना होगा, मैं भी तो ऐसे ही खाना लेती हूँ। अब फाइनली बोल्ट मान जाता है और जैसे जैसे बिल्ली कहती है बोल्ट बिल्कुल वैसे वैसे करता है। काउंटर पर एक हैमस्टर बैठा होता है और वो बोल्ट को देखकर कहता है वाह, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई मेरे सामने हैं, आप तो एक सुपर हीरो हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बोल्ट कहता है थैंक यू।
अब वो हैमस्टर बोल्ट से पूछता है कि आप पेनी को ढूंढ रहे हैं, तो बोल्ट कहता है कि हाँ हैमस्टर, मैं पेनी को ढूंढ रहा हूँ। हैमस्टर को इस सब के बारे में पता था क्योंकि उसने पिछली एपिसोड जो देख ली थी। तो बोल्ट कहता है कि तुम भी पेनी को ढूंढने में हमारी मदद करो। अब हैमस्टर, बोल्ट और वो ब्लैक कैट एक ब्रिज पर जाते हैं क्योंकि ब्रिज के नीचे से ट्रेन ने गुजरना था और उनका प्लान था कि वो ट्रेन पर जंप करेंगे, मगर बिल्ली उनके साथ जंप नहीं करना चाहती थी। वो बोल्ट से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं से भी जंप करोगे तो जिंदा बच जाओगे। बोल्ट से कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, मैं एक सुपर डॉग हूँ। तो बिल्ली कहती है कि तुम सिर्फ एक एक्टर हो, प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। मगर फिर भी बोल्ट जंप कर देता है। गले में रस्सी की वजह से बिल्ली न चाहते हुए भी जंप करती है, लेकिन बिल्ली दरख्त पर बैठ जाती है और बोल्ट नीचे गिर जाता है। अब बोल्ट उसे कहता है कि प्लीज़ नीचे आ जाओ, मुझे ऑलरेडी बहुत पेन हो रहा है, लेकिन बिल्ली कहती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अब बोल्ट गुस्से से भौंकने लगता है। इतने में एक एनिमल कंट्रोल एजेंसी की टीम आ जाती है। बिल्ली बोल्ट को कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तो मसला क्रिएट कर दोगे। मगर बोल्ट तो सिर्फ भौंकना जानता था, वो बहुत ज़्यादा शोर करता है और इतने में एनिमल कंट्रोल एजेंसी के मेंबर्स उन्हें ले जाते हैं। अब उन्हें एक ट्रक में बंद कर दिया जाता है। बोल्ट दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और फाइनली वो इसमें कामयाब हो जाता है। अब वो खुद ट्रक से बाहर निकल आता है, मगर बिल्ली अभी तक ट्रक में फंसी हुई थी। बोल्ट बहुत ज़्यादा खुश था। वो हैमस्टर से कहता है कि देखो यार, मैंने फाइनली ट्रक का दरवाज़ा खोल दिया, मैं वाकई एक सुपर हीरो हूँ। अब हैमस्टर से कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं। वो उसे बताता है कि एक्चुअली मैं बाहर से दरवाज़ा खोल रहा था। तो बोल्ट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यही लगता है कि मैं सुपर हीरो हूँ, मगर अब सभी कुछ ख़राब हो रहा है। हैमस्टर से कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, चलो चलते हैं, बताओ तुम्हें अब कहाँ जाना है। बोल्ट कहता है कि बिल्ली, मुझे बिल्ली चाहिए, चलो हम उस ट्रक पर जाकर उसे सेव करते हैं, क्योंकि वो जैसी भी है तो हमारी पार्टनर। फाइनली ये दोनों मिलकर बिल्ली को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो बिल्ली कहती है कि तुम रियलिटी में भी सुपर डॉग हो। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, मगर फिर भी तुम एक बहुत ही अच्छे डॉग हो, तुमने मेरी जान बचाई। तो बोल्ट मायूसी से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक आम डॉग हूँ। बिल्ली से कहती है कि आम डॉग होना भी कोई बुरी बात तो नहीं। अब बिल्ली कहती है कि मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीना सिखाती हूँ। वो उसे बताती है कि नॉर्मल लाइफ में कोई भी रोक रुकावट नहीं होती, आप जैसे चाहो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। फिर वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं और बिल्ली बोल्ट को ऐसी ऐसी चीजें सिखाती है जो आज से पहले उसने कभी भी नहीं की थी। फिर बोल्ट को ख्याल आता है कि ओहो, मैं तो अपने मकसद से हट ही गया, मैंने तो पेनी को बचाने जाना था। बिल्ली बोल्ट को एक पोस्टर दिखाती है और ये उसी फिल्म का पोस्टर था जिसकी शूटिंग आजकल चल रही थी। बिल्ली से बताती है कि पेनी भी एक एक्टर है। वो उस पर यह भी रिवील करती है कि पेनी और उसके डैड बिल्कुल सेफ हैं और तुम्हें भी इस फिल्म में एज ए एक्टर यूज किया जा रहा था। तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया गया ताकि सब कुछ रियल लगे। ये सुनकर बोल्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो बिल्ली कहती है कि हैरान होने की कोई बात नहीं, शुरू में मेरी ओनर भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो बोल्ट बिल्ली की बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन फिर बोल्ट कहता है कि मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम वाकई सच कह रही हो, मुझे तो पेनी को बचाना होगा। फिर बोल्ट अपनी वैन की तरफ भागने लगता है। अब उसे पेनी की आवाज आती है, यानी बोल्ट उसी शूटिंग एरिया पर पहुंच चुका था। बोल्ट उसके पास जाने लगता है, लेकिन पेनी के पास बोल्ट ही जैसा एक बड़ा डॉग था और उस डॉग पर भी बिल्कुल वैसा ही टाटू था जिस तरह का टाटू बोल्ट पर था। बोल्ट समझता है कि शायद पेनी का फेवरेट डॉग यही है और बोल्ट उदास होकर वहां से चला जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि ये तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बोल्ट के पीछे बिल्ली और हैमस्टर भी था। शूटिंग के बाद पेनी अपनी मॉम के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि मेरा शूटिंग करने का दिल नहीं चाह रहा, मैं बोल्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मामा, क्या वो मुझे मिल जाएगा? मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ये सब बातें बिल्ली और हैमस्टर सुन लेते हैं। अब दिखाया जाता है कि बोल्ट बिल्ली के पास जाता है और उसे कहता है कि वाकई तुम सच कहती थी, सभी लोग हमसे कुछ अर्सा ही प्यार करते हैं, तुम बिल्कुल सच कह रही थी। तो बिल्ली कहती है कि मैं गलत भी तो हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने पेनी और उसकी मॉम की बातें सुनी हैं। पेनी वाकई तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है, जो भी तुमने देखा वो फिल्म का एक सीन था।
तो बोल्ट कहता है कि बस कर दो, मुझे और तसल्लियां मत दो, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, मैं जान चुका हूँ हकीकत क्या है। अब एक और शूटिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें पैनी को एक ऊंची जगह पर लटकाया गया था और उस नकली बोल्ट ने पैनी को बचाना था, मगर वह नकली बोल्ट डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जब वो भागता है तो उसके भागने की वजह से उस जगह पर आग लग जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और पैनी बेचारी अभी तक लटकी हुई थी। तभी रियल बोल्ट उसके पास आता है और उसे बचा लेता है। पैनी उसे गले लगाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया, तुम कहाँ थे। अब दिखाया जाता है कि धुआं ज्यादा होने की वजह से पैनी बेहोश हो जाती है, तो बोल्ट जोर जोर से भौंकने लगता है ताकि कोई आए और उसकी हेल्प करे। इतने में रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है। सभी लोग बोल्ट की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो रियलिटी में भी एक सुपर हीरो था। अब बोल्ट बहुत ज्यादा खुश था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर मूवी में काम कर रहे थे और हैमस्टर और वो ब्लैक कैट भी अब इनके साथ रहती थी। ये सभी मिलकर एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे और इसके साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।